आज की इस पत्रवार्ता में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज आप सबके माध्यम से जो मीडिया में कुछ खबरें सामने आई हैं कोलगेट स्कैम को लेकर के कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपए का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा प्रकाश में लाया गया और जिसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है और उस सीबीआई जांच पर पहले से ही बहुत सारे प्रश्न हवा में हैं, मीडिया में उठे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी आए। यहाँ तक कि उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास इस स्तर तक पहुंचा कि देश के कानून मंत्री अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और जो कोयला मंत्रालय है जो स्वयं जांच के दायरे में है उनके अधिकारियों को बुला करके सीबीआई को जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी थी उससे छेड़छाड़ करते हुए पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बहुत सख्त और शायद न्यायपालिका ने इतनी सख्त टिप्पणी सीबीआई के संदर्भ में सरकार के बारे में इतिहास में कभी नहीं की होंगी। उसका परिणाम ये हुआ कि कानून मंत्री को जनता के दबाव में बहुत लंबे समय तक लोकसभा नहीं चलने देने के बावजूद भी त्यागपत्र देना पड़ा। पूरे देश में को सीबीआई की फंक्शनिंग के बारे में एक विश्वास का संकट दिखाई दे रहा और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद और सीबीआई को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाए इस पर बहस देश में छिड़ी है। इस पूरी बहस के वातावरण में देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच के संदर्भ में जब ये जानकारी आती है कि इस पूरे घोटाले के कार्यकाल में 2006 से 2009 तक जो कोयला विभाग के सेक्रेटरी थे, सचिव थे मिस्टर गुप्ता, उनको सीबीआई ने इंटरोगेट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी। सरकार ने वो परमिशन नहीं दी है, वो परमिशन डिनाई की है। तो एक प्रकार से सरकार का सीबीआई की कोलगेट स्कैम पर जांच को प्रभावित करने का ये दूसरा प्रयास है। एक तरफ सरकार चर्चा कर रही है सीबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के ऊपर, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलने वाली सीबीआई जांच को कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके जांच के रास्ते में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस प्रकार के प्रयास की निंदा करती है और हमारा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री होते हुए इतना बड़ा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री को बतौर कैबिनेट मंत्री कोयला घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया हो, उस समय में जब देश ही अपेक्षा करता हो कि जांच में ईमानदारी हो, निष्पक्षता हो, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी से हो जाए, सरकार की तरफ से ऐसा संकेत कि जांच को फिर से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो आज फिर वो प्रश्न खड़ा होता है कि कानून मंत्री किसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। आज फिर से वो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री को इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और आज एक अधिकारी को सीबीआई इंटरोगेट करे, उसकी जांच करे,
उसकी इजाज़त न देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो इस पूरे संदर्भ में जहां हमने इस पूरे सरकार के प्रयास की निंदा की है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोयला घोटाले की जांच में अब वो समय आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे भूमिका का, संदर्भ का संज्ञान ले और अपने सुप्रीम कोर्ट खुद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, एसआईटी का गठन करे और उसको टाइम बाउंड एक फ्रेमवर्क में रोज उस जांच को मॉनिटर करते हुए इस जांच को सरअंजाम तक पहुंचाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अब जनता का विश्वास अर्जन करने के लिए इस देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। जैसे 2G स्कैम में पूरे के लाइसेंस जितने भी थे उनको कैंसिल करने की कार्रवाई की गई थी। तो ये कोयला घोटाले के जितने कोल ब्लॉक्स हैं, इनको भी या सरकार या सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन कोयल ब्लॉक्स का आवंटन को भी निरस्त करे और जल्द से जल्द ये जांच पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो नेशनल एक्सचेकर को, जो सरकार के खजाने को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जा सके, उसको रिकवर कराया जा सके। मित्रों, कोयला घोटाले के मामले में आज ये विषय प्रकाश में आया तो हमें इसमें इतना ही कहना है। इसके अतिरिक्त एक आधिकारिक जानकारी के तहत, वैसे आप सबको मालूम है और हम सब वहाँ मिलने भी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 8 और 9 को गोवा में हो रही है। और उसी कड़ी में, जैसा कि हमारी संवैधानिक पद्धति भी है और हमारी अपनी एक कार्य पद्धति भी है कि जब भी हम राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक करते हैं तो उससे ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टोली की भी बैठक होती है। तो 7 तारीख को गोवा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कार्यक्रम है। 8 को और 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति के पूरे देश भर से, सभी प्रदेशों से जो प्रतिनिधि हैं वो गोवा में आकर के इस राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। मुझे आप सबको इस विषय में जानकारी भी है और साधारणतया राष्ट्रीय कार्य समिति में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। सभी प्रमुख लोग वहां आकर के बैठते हैं, विभिन्न विषयों पर सत्र अनुसार योजना बनती है, चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है कि पूर्व में भी आप सब लोगों ने देखा है कि हम राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा करते हैं और विशेष रूप से देश की जो आर्थिक स्थिति है, जिसका कल प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हमने आप सबके समक्ष रखा, वो एक आर्थिक प्रस्ताव भी इस पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर इसमें चर्चा होगी। तो इन जानकारी के बाद